वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवरत्माओं, क्या आप शराब नहीं पीते? आप शायद सोच रहे होंगे कि महाराज आज क्या पूछ रहे? क्यों माताओं, आपने शराब नहीं पी कभी? शराब नहीं पी कभी? आप लोग भी नहीं पीते? और कुछ मिनटों बाद हाँ कहोगे तो? भले ही यहाँ बैठा हुआ कोई जीव बोतल की शराब पिए या ना पिए, पर जो मोह रूपी मदिरा है इसे अनादि से जीव ने पिया। और शायद इसे कई बार आपने पढ़ा और सुना भी हुआ कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये जीव मात्र शब्दों में सुनता पढ़ता आया है, पर वास्तव में आज तक उसने ये अनुभूत नहीं किया कि मोह रूपी शराब, मोह रूपी मदिरा, मोह रूपी मद कितना बड़ा और कितना बड़ा आज के इंसान पर छाया। और आज के इंसान पर नहीं, ये तो मोह का ऐसा साम्राज्य, मोह का ऐसा साम्राज्य संसार के जीवों पर है कि वो अपने उस मोह के वशीभूत होते हुए सत्य को सत्य, अच्छे को अच्छा जान ही नहीं पा रहा। और ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल व्यक्ति करता है कि एक छोटे से इस मोह के कारण सामने सत्य रखा हुआ होने पर भी वह सत्य को सत्य नहीं मान पाता। जैसे रास्ते में घूमने वाले उन शराबियों को देखकर तो हर व्यक्ति कहता है कि कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, उसे विवेक नहीं है, उसे समझ नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। क्या आप लोगों को समझ है? क्या आप लोगों को समझ है? क्या समय को और समय पर कभी हम उन मौकों को समझकर, सत्य को समझकर अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर पाए? शायद नहीं, शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। जैसे मैंने पूछा बम्बई वाले भैया, मैंने पूछा क्या शराब पी? सब लोगों के चेहरे ऐसे हो गए थे, क्या महाराज को आज सुबह सुबह हो क्या गया? इतनी गर्मी भी नहीं है संजीव भाई, महाराज शराब की बातें करने लगे। बोतल की शराब तो विरला ही मनुष्य पीता है, पर बिना मोह की शराब पिए आज मनुष्य नाच ही नहीं रहा है। बोतल की शराब तो रवि भाई मात्र और मात्र कुछ घंटे ही नशे में डुबो के रखती है, पर माँ मोह की मदिरा, मोह का नशा ऐसा है कि सामने सब कुछ सत्य होने पर भी, समझ में आने पर भी समझने का प्रयास नहीं कर पाता। उस शराबी को तो हर कोई कहता है वो विवेक शून्य है, उसे अकल नहीं है, कुछ भी अदवा तदवा बोल रहा है। कभी माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को माँ कहता है, कुछ का कुछ कहता तो रहता है। पर क्या ये स्थिति आज संसारी जीवों की नहीं है? और संसारी जीवों को छोड़ दो, अपने आप को टटोल कर देखो ना, अपने आप को टटोल कर देखो, क्या क्या ये स्थिति हम सभी संसारी जीवों की नहीं हुई है? सब कुछ जानते हैं, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। आप लोग नहीं जानते वैभव भैया? पाप करने से नरक जाना पड़ता है, इतना नहीं जानते? जानते हैं आप लोग? बोलो ना, हाँ हाँ कि ना?
जानते हैं पर मानते बिल्कुल नहीं, मानते बिल्कुल नहीं है, जानते हुए भी मानने नहीं देना, ये अगर किसी का कार्य है तो ये मोहनी कर्म का कार्य है और मोह का कार्य है। जो आज ये राग द्वेष आदि जो कुछ भी कार्य हो रहा है, विश्वास मानना, ये मात्र और मात्र मोह रूपी राजा सबको नचा रहा है उस कठपुतली की तरह, और हम आप सभी नाच रहे हैं। जब तक मोहनी कर्म सत्ता में है, आप कितना भी जीवन को नेक बनाने का पुरुषार्थ करने का विचार भी कर लेना, पर जीवन नेक बनने वाला नहीं है। भवों भवों से पर्यायों से हम इस मोह के कारण, मोहनी के कारण अपने आप को, अपने जीवन को फेंक बनाते रहे। कभी तो हम अपने इस मोह को हटाते हुए, मोह के चश्मे को उतार कर राग द्वेष कसाय विषय वासनाओं से दूर होकर अपने सत्य को, अपने धर्म को, अपने आप को समझने का प्रयास करें। क्योंकि विश्वास मानना, जो दुख इस संसार में प्राप्त हो रहा है, उस दुख का अगर कोई कारण है तो वो मोह है। ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, ये जो परिणाम, ये परिणति, ये जो भाव चल रहे हैं, ये विश्वास मानना मोह, और मोह के अलावा अन्य कुछ नहीं है। नहीं है भीतर मोह है। 70, 80, 85, 90 वर्ष का वृद्ध होने पर भी से ज़्यादा मोह नहीं छूट रहा है। आज छूट गया हरिपत्ती का मोह, पर फिर भी उस धनिया पत्ती खाने का मोह नहीं छूट रहा है। जो बकरी के सामने भी माँ डाल कर देख लेना, बकरी भी उस धनिया पत्ती को, नीम पत्ती को सूंघती और अलग हो जाती है, पर कैसा इंसान है उसको खाने के लिए तड़पता है। एक एक द्रव्य, एक एक सामग्री के पीछे कैसा मोह और कैसी ममता लगी है। ये मेरा है, ये खाना है, ये भोग चाहिए, ये विषय चाहिए। और जहाँ जहाँ ये हमारी राग द्वेष की परिणति है, अपना पराये के भाव है, वहाँ नियम से मोह है। और इस मोह ने ऐसा आविष्ट कर लिया, ऐसा आपको आच्छादित कर लिया है कि सामने परमात्मा बैठे हैं, सामने गुरु बैठे हैं, वह जिन शासन जैसा महान जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, पर फिर भी हम अपने आत्म कल्याण के लिए, जीवन उत्थान के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। जानते सब है, छोटा सा छोटा बालक भी जानता है कि 5 पाप होते हैं। आप लोग नहीं जानते? गिरीश भाई बोलो ना, 5 पाप होते नहीं जानते? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर बोलो ना माँ, मानते नहीं हैं। बच्चों से तो कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी मत करना, मायाचारी कसाय मत करना, गुस्सा मत करना, पर सबसे अधिक झूठ, सबसे अधिक मायाचारी और सबसे अधिक कसाय कौन करता है? कहने के लिए तो हम ज्ञानी हैं, कहने के लिए तो बहुत ज्ञान है हमारे पास, पाप मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, कसाय मत करो, पर जब जब करने का समय आता है, जब जब बचने का समय आता है, तब दूसरों को कहते हुए व्यक्ति अपने आप उन पुनः पापों में ही लिप्त होता है। कारण मात्र और मात्र एक है, मोहाभिभूत। मोह से अभिभूत है, इस कदर मोह से अभिभूत है कि ऐसा चश्मा कभी बचपन में लगाए होंगे ना, रंगीन चश्मे, गॉगल तो लगाया ही होगा। जैसा उसका कांच का रंग होता है, सामने वाली कितनी ही सफेद वस्तु क्यों ना हो, पर सामने वाली वस्तु भी वैसी दिखती है जैसा कांच का रंग होता है। यही स्थिति संसारी जीवों की है। मोह का इतना मोटा चश्मा आंखों पर और आंखों पे नहीं, पूरे सर्वांग पर लगा हुआ है कि हम सत्य को सत्य पहचान नहीं पा रहे हैं, सत्य को सत्य जान नहीं पा रहे हैं। क्या करें, मोह का रंग ही ऐसा चढ़ा है। पहले ही मोह से ऐसे आकर्षित हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और फिर पंचम काल का कहना ही क्या।
फिर तो पंचम काल के परिणामों का और पंचम काल के भावों का और पंचम काल के जीवों का कहना ही क्या। कहते हैं ना, पहले ही करेला और, कहावत नहीं जानते आप लोग, पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। फिर नीम चढ़ गया है, पहले ही खोटा काल और फिर मोह से ऐसे 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 अभिभूत हो चुके हैं कि हमें उससे उभरने के लिए कभी कभी विचार करने का समय ही नहीं मिला। ध्यान रखना माताओं, जो आज दुख भोग रहे हैं, जो आप ज्ञानियों दुख भोग रहे हैं, मात्र उन दुखों का कोई कारण है, कोई कारण है तो वो मात्र भीतर बैठा हुआ मोह है। जो ये मेरे परिणाम हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये राग द्वेष के परिणाम कराने वाला कोई है तो मोह है। आपसे पाप कराने वाला कोई है तो मोह है। आपसे कसायों को जन्म देने वाला कोई है तो उसका मुखिया, उसका जनक मोह है। ऐसी विडंबना, ऐसी विडंबना, सामने व्यक्ति को दिखता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गड्ढे में गिरने की संभावना है, फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि मात्र ऐसा मोहनी का जादू उसके ऊपर चल चुका है कि वो जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, और जानकर समझने का प्रयास भी करता है तो मानना बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है 5 पाप होते हैं, 5 पाप करने से नरक में दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा, वर्तमान में भी दुख भोगना पड़ेगा। पर फिर भी कितनों ने पापों को छोड़ा, कितनों ने पापों को छोड़ा? 5 पाप नहीं, 1 आध पाप छोड़ा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। सुबह से लेकर शाम तक पापों में, सुबह से लेकर शाम तक कसायों में ही उलझे हैं और चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए। कभी नहीं मिल सकता। जब तक मोह से बंधे हो, जब तक ममत्व भाव से बंधे हो, तेरा मेरा अपना पराया आदि करते रहोगे, तब तक संसार में कभी कभी दुखों से तुम्हारा छुटकारा होने ही वाला नहीं है, होने ही वाला नहीं है। दुख का कल भी काम कुमार नंदी महाराज ने नीति सुधा बिंदु में कहा था, संसार का नाम दुख है और दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है, और दुख और संसार का तीसरा नाम अगर कुछ है तो मोह है। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है। कितना 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 मोह माँ, कितने छोटे छोटे द्रव्यों में, सामग्री में, घर में जिसका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे छोटे छोटे उन द्रव्यों का, छोटे छोटे सामग्री का कितना राग है कि नहीं? कई ऐसी सामग्री घर में पड़ी है, बरसों उनका उपयोग नहीं होगा, पर फिर भी फेंकने का समय आता है, वह कचरा अलग करने का समय आता है तो लगता है रहने तो दो, कभी तो काम में आएगा। आज नहीं तो कल काम में आएगा, कल नहीं तो परसों काम में आएगा। पर जब भी काम में आता है, सामग्री बाजार से नहीं ही आकर काम में आती है। बोलो ना, ऐसा नहीं है? घर में सुई भी जो संभाल के रखते हो ना माँ, ₹1-2 की, वो सुई भी हर समय जब ज़रूरत होती है कभी मिलती नहीं है, और बाजार से ले आओ आधे घंटे में। ऐसा ही है, स्वीकार करो अथवा ना करो, पर फिर भी इतना सारा द्रव्य और इतनी सारी सामग्री घर में रखी है, किस लिए? काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। पर काम में कब आएगी? आज तक कभी पुरानी रखी हुई सामग्री काम में आई नहीं है, काम में आई नहीं है। ध्यान रखना, जितनी ऐसी पुरानी सामग्री, चाहे तुम मंदिरों में रखो, घर में रखो, चाहे आपके दुकानों में भी रखो, जितनी ये पुरानी सामग्री मोह के कारण आप रखे रहोगे, उतनी ही नकारात्मकता घर, परिवार और उन स्थानों में फैलेगी। ये तो विज्ञान की बात छोड़ दो, मैं तो मोह की बात कर रहा हूँ। कैसी मोह की परिणति है हम जानते हैं। क्या लाखों की सुई थी माँ? हजारों में आने वाली थी, पर फिर भी संभाल के रखना है। कितनी ही संभाल के रखो, काम में वो पुरानी सुई, पुरानी सामग्री कभी आज तक आई नहीं है, पर फिर भी जोड़ने की संभालने की ऐसी आदत पड़ चुकी है। इस मोह के कारण मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इसको संभाल के रख लूँ, इनको संभाल के रख लूँ, कभी काम में
कभी काम में नहीं आएगी। पर जिन जिन वस्तुओं को और जिन जिन व्यक्तियों को लेकर तुमने मोह को प्राप्त किया था, ज्ञानियों ध्यान रखना, नरकों में दुख देने के लिए कोई कोई दूसरा आने वाला नहीं है। जिनके प्रति तुमने मोह के कारण राग द्वेष अपना पराया करते हुए कर्म बंध किया था ना, मोह के कारण जो कर्म बंध किया था वही अगली पर्याय में उदय में आएगा, जो आज पर्याय में भी उदय में आ रहा है। ये क्यों लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं? धर्म क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी आज ये युद्ध, ये लड़ाई, ये झगड़े, अपनी अपनी कसायों की पुष्टि मात्र और मात्र इस मोह के कारण दिख रही है। जो व्यक्ति मोह से अभिभूत हो चुका है, मोह से आवृष्ट हो चुका है, वह कभी सत्य को सत्य, धर्म को धर्म जानना ही नहीं चाहता। और मुश्किल से जान भी ले तो वह अपनी गलती मानकर उसको सुधारने का कभी प्रयास कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी भूल व्यक्ति करता है। ऐसा मोहाविष्ट हो चुका है। आज तो ये भूत प्रेत बहुत कम लगते हैं, पर भूत प्रेतों से आगे अधिक कोई किसी को काबिज कर चुका है, किसी पर आकृष्ट हो चुका है, तो ये मोह है। मोह के कारण क्या कुछ नहीं कर लेता। उस शराबी को तो नाले में पड़ने पर देखते हैं, अरे यार कैसा है, नाली का पानी पीता है और आनंद मना रहा है, उसको देखकर तो लगता है कितना मूर्ख है। पर आप क्या कर रहे हैं? भले ही नाली का पानी नहीं पी रहे हैं, भले ही बोतल की शराब नहीं पी रहे हैं, पर सत्य को, धर्म को जानने के बाद भी कितनी विपरीत परिणति अपने मन से, वचन से और काय से करते हुए हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मत करो भूल। अनादि से ये मोह महामद पियो अनादि। आज नहीं, अनादि से भूल करते आए हैं। अनादि से ये मोह महामद पीते अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देव शास्त्र गुरु को तक भी जीव भूलता आया है। ये सत्य मानना जो तीव्र अहंकार में जीता है, वह कभी मोह के कारण उत्पन्न उस अहंकार के निमित्त से अपनी गलती स्वीकार करते हुए कभी गलती में सुधार करने का प्रयास कर ही नहीं सकता। उसे संजय भाई पूरी समाज की गलती दिखती है, सबकी गलती दिखती है, गुरु की, प्रभु की, सबकी गलती दिखती है, पर अपनी स्वयं की गलती उस इंसान को कभी दिखती ही नहीं है। आपको दिखी कभी अपनी गलती? आपको दिखी कभी अपनी गलती? दूसरों की छोड़ दो, क्या हमें अपनी गलती आज तक कभी महसूस हुई? नहीं हुई। और गलती नहीं की होती तो ध्यान रखना, इस खोटे पंचम काल में हम आए ही नहीं होते। मध्य प्रदेश के ग्वालियर